जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। स्वागत है आपका एलन ग्रुप ऑफ IAS बढ़िया में। हम इमरान सर और हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं ज्योग्राफी का। ये 5वां चैप्टर चल रहा है और 5वें चैप्टर में हम लोग ये पढ़ रहे थे द्वितीय क्रियाकलाप। द्वितीय क्रियाकलाप में हमने देखा था कि प्राकृतिक वस्तुओं का रूप बदला जाता है और रूप बदला जाता है किसके द्वारा? उद्योगों के द्वारा। उद्योगों के बारे में हम विशेष रूप से पढ़ रहे थे, जिसमें हमने ये जाना कि उद्योग कैसे होते हैं, कितने प्रकार से होते हैं, तो किस आधार पर उद्योगों को बांटा गया है। तो हमने उसके लिए 4 प्रकार पढ़े थे। 4 में से हम लोग 2 आकार के आधार पे और कच्चे माल के आधार पे हम लोग पढ़ चुके हैं। अभी हमारे पास जो है वो ये है कि स्वामित्व के आधार पे उद्योग कितने प्रकार के होंगे और चौथा उत्पाद के आधार पे उद्योगों को कितने हिस्सों में बांटा गया है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ बात करते हैं कि स्वामित्व के आधार पे। स्वामित्व का मतलब होता है मालिकाना हक। स्वामित्व का मतलब मालिकाना हक, मतलब जिस उद्योग पे मालिक डायरेक्ट रूप से तय किए जाएंगे। तो कितने तरह से उद्योग होते हैं, कितने तरह से मालिकाना हक के रूप से उद्योगों को वर्गीकृत किया गया है, समझिए। यहाँ पे 3 प्रकार से उद्योगों को बांटा जाता है। कब? जब स्वामित्व के आधार पर उद्योग का हम वर्गीकरण करते हैं तो कितने हिस्सों में बांट सकते हैं? 3 प्रकार से। एक है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, दूसरा निजी क्षेत्र के उद्योग और तीसरा संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग का मतलब होता है कि ये एक ऐसा उद्योग जिसका नियंत्रण सरकार के पास होता है, जो सरकार के अधीन चलाए जाते हैं, जिसका सारा संपूर्ण कार्य या कार्यक्रम सरकार तय करती है। उसमें कौन सा उत्पाद होगा, कहाँ पे स्थापित होगा, कितने मूल्य पर उसके उत्पाद को बेचे जाएंगे, कैसे उसमें क्रमिक यानी कि श्रमिक होंगे और किस तरह से उसको संचालन किया जाएगा, और उसका जितना भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है ये सब किसके अधीन रहेगा? सरकार के अधीन रहेगा। तो जो उद्योग सरकार के अनुसार होकर के या सरकार के अधीन होकर के चलाए जाएंगे, ऐसे उद्योग को हम लोग क्या बोलते हैं? सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग। दूसरा है निजी क्षेत्र। निजी का मतलब होता है प्राइवेट। तो प्राइवेट जो उद्योग है तो कोई प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा चलाया जाएगा, यानी किसी खास व्यक्ति द्वारा, किसी एक व्यक्ति द्वारा कोई उद्योग चलाया जाएगा और उसका संपूर्ण संपादन जो भी संचालन करेंगे वो कोई निजी निवेशक होगा। जैसे कि टाटा हो गए, अंबानी हो गए, रिलायंस के मालिक, है ना। तो ये लोग प्राइवेटाइजेशन करते हैं, यानी कि अपनी कंपनी को खुद से निवेश करके खुद से संचालित करते हैं। इसमें सरकार का कोई भी रोल नहीं है। तो इसका जितना भी नाफा नुकसान होगा वो उन्हीं को समझना है, उन्हीं को देखना है। ठीक है। तो जहां पे कोई व्यक्ति अपने से निवेश करके कोई भी उद्योग चलाता है तो उसे हम निजी क्षेत्र का उद्योग कहते हैं। ठीक है। जैसे में टाटा हो सकता है, रिलायंस हो सकता है, ऐसे जितना भी प्राइवेट कंपनियां हैं वो सब चीजें निजी क्षेत्र का उद्योग होगा। यहां पे सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है। क्लियर है। तीसरा है संयुक्त क्षेत्र का उद्योग। तो यहां पे क्या होता है कि जब सरकार और कोई निजी व्यक्ति, ध्यान से सुनिएगा, जब कहीं पे सरकार और कोई निजी व्यक्ति दोनों मिल करके किसी उद्योग का संचालन कर रहे हैं, दोनों मिल करके किसी उद्योग का संचालन कर रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि अगर जैसे मैं नीतीश कुमार के साथ अगर एक उद्योग चला रहा हूं तो उसका जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा हम दोनों मिलकर के शेयर करेंगे। उसमें क्या उत्पाद होगा हम दोनों तय करेंगे। उसमें कितने श्रमिक होंगे हम दोनों तय करेंगे। वो कहां पे स्थापित होगा हम दोनों तय करेंगे। मतलब निजी और सार्वजनिक, निजी और सार्वजनिक ये दोनों जब मिल करके किसी उद्योग को संचालन करते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। ठीक है। इसमें 2 कंपनियां या सरकार प्लस निजी कंपनी मिल करके इस उद्योग का संचालन करती है। अब हम इसको अगर डेफिनेशन वाइज समझेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को 3 भागों में बांटा गया है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, निजी क्षेत्र के उद्योग और संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग से आप क्या समझते हैं? तो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग वे उद्योग होते हैं जिसका संपूर्ण संचालन किसी सरकार के द्वारा की जाती है और उसका जितना भी नफा नुकसान होता है वो सरकार के
अधीन ही होते हैं, सरकार अपने अनुसार देखती है उसको, और उस पर संपूर्ण नियंत्रण सरकार का होता है। ऐसे उद्योग को क्या बोलेंगे? सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग। दूसरा, निजी क्षेत्र के उद्योग। क्वेश्चन ऐसे ही राइज होगा, निजी क्षेत्र के उद्योग से आप क्या समझते हैं? तो निजी क्षेत्र के उद्योग वे उद्योग होते हैं जिसका संचालन किसी निजी व्यक्ति द्वारा किया जाएगा, जिसका संपूर्ण नियंत्रण किसी निजी व्यक्ति का ही होगा। उस कौन सा व्यक्ति का होगा? जो निवेश करेगा, यानी जो कंपनी अपना खोलेगा, जो उसमें इन्वेस्टमेंट करेगा, उसी व्यक्ति के अनुसार उसका संपूर्ण संचालन किया जाएगा। संयुक्त क्षेत्र के उद्योग किसे कहेंगे? कि जब कोई उद्योग सरकार और किसी निजी व्यक्ति द्वारा मिल करके या साझा में उद्योग का संचालन होता है, ऐसे उद्योग का हम क्या बोलेंगे? संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। आई होप कि समझ में आया होगा। चलिए, उसके बाद चौथा आधार जो होता है वो होता है उत्पाद के आधार पे उद्योगों का वर्गीकरण। तो उत्पाद के आधार पर उद्योगों को कितने भागों में बांटा जाएगा? फिर से 2 भाग। कौन कौन सा है? पहला, मूलभूत, या जिसे हमें आधारभूत भी कहते हैं, आधारभूत उद्योग, या फिर कहें मूलभूत उद्योग। ठीक है, क्या होता है ये? तो ये भारी उद्योग होता है। कैसा होता है ये? भारी उद्योग होगा, जो अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का स्रोत है। जो अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का स्रोत है। अब जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया है कि यहाँ पे लौह इस्पात उद्योग। आप बताओ, दुनिया का जितना भी उद्योग है, सब उद्योगों के लिए कच्चा माल कौन देता है? लौह इस्पात देगा। अरे कोई भी उद्योग है तो उसमें मशीन लगेगा। अब मशीन प्लास्टिक से, रबड़ से तो बनेगा नहीं। किससे बनेगा? लोहे से बनेगा। मतलब लौह इस्पात उद्योग अपना खुद का प्रोडक्ट देगा तभी कोई दूसरा उद्योग बनेगा। तो हर एक उद्योग का आधार देने का काम यही उद्योग करता है। किसी भी उद्योग का आधारभूत उद्योग कौन है? लौह इस्पात उद्योग। क्वेश्चन ऐसे भी बोर्ड में पूछता है कि लौह इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग कहते हैं क्यों? यह बोर्ड का क्वेश्चन है। बोर्ड ने इस क्वेश्चन को पूछा था 2023 में, 2021 में और 2024 में। लगातार 3 बार यह क्वेश्चन पूछ चुका है कि भारी उद्योग से आप क्या समझते हैं, आधारभूत उद्योग से आप क्या समझते हैं, या फिर ऐसे पूछेगा कि लौह इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग क्यों कहते हैं। समझ में आ गया? उद्योग को चलाने के लिए मशीन की जरूरत है। मशीन किससे बनाए जाएंगे? लोहे से बनाए जाएंगे। इसीलिए किसी भी उद्योग का आधार कौन तय करता है? लौह इस्पात उद्योग तय करेगा। ठीक है, तो लोहे से बने हुए इसमें सारे प्रोडक्ट होते हैं, इसीलिए इसको भारी उद्योग भी कहा जाएगा। क्योंकि सारे इसमें जितने भी प्रोडक्ट बनेंगे वो क्या बनेगा? लोहे का बनेगा, इसलिए यह क्या होगा? भारी उद्योग कहलाएगा। समझ में आ गया? दूसरा है उपभोक्ता समान उद्योग। उपभोक्ता का मतलब होता है जिसमें सभी वस्तुएं कस्टमर के लिए डायरेक्ट रूप से दी जाती है उपयोग करने के लिए। जैसे में चाय हो सकता है, कॉफी हो सकता है, साबुन हो सकता है, कपड़े, ये क्या बोलते हैं, डिटर्जेंट हो सकता है, कोलगेट हो सकता है, ब्रेड हो सकता है। ये सब चीजें तो डायरेक्ट बनता है और डायरेक्ट हमारे उपयोग में आ जाता है, बनता है और डायरेक्ट उपयोग में आ जाता है। लेकिन यहाँ पे नहीं, यहाँ तो पहले मशीन बनेगा, ये मशीन किसी और फैक्ट्री में जाएगा, वहां पे जाएगा। अगर सिलाई का मशीन बनाए हैं तो वहां से कपड़ा बनेगा, तब मेरे पास आएगा। यही होगा ना। अगर हम गन्ने का मशीन बना रहे हैं तो पहले ये गन्ने का फैक्ट्री में जाएगा, फिर वहां गन्ने से चीनी बनेगा, शुगर बनेगा, फिर वो मेरे पास आएगा। तो इसमें तो नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जो वस्तुएं निर्मित होती है वो डायरेक्ट हमारे उपयोग लायक होती है। इसीलिए कहा जाता है कि ये उद्योग लोगों के उपभोग के लिए वस्तुएं प्रदान करती हैं। लोगों के उपभोग का मतलब क्या होता है? मतलब जिसका हम भोग करते हैं, जिसका हम प्रयोग करते हैं, जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारी आवश्यकताएं डायरेक्ट रूप से पूरी होती है, ऐसे वस्तुएं उपभोग कहलाती हैं या उपभोक्ता वस्तुएं कहलाती हैं। तो उपभोक्ता समान उद्योग जो लोगों के उपभोग के लिए वस्तुएं प्रदान करेगा। जैसे खाद्य पदार्थ उद्योग हो जाएगा, खाने पीने के जितने भी उद्योग हैं वो उपभोक्ता उद्योग कहलाएंगे। तंबाकू उद्योग हो गया, ये भी उपभोक्ता उद्योग कहलाएगा। फर्नीचर हो गया, ये भी डायरेक्ट रूप से हम इसका उपयोग करते हैं। ऐसे बहुत सारे उद्योग मिलेंगे जिसका डायरेक्ट रूप से हम उपयोग कर सकते हैं।
समझ में आ गया? फिर से एक बार, स्वामित्व के आधार पर उद्योग कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र। सरकार के अधीन चलेगा, निजी व्यक्ति के अधीन चलेगा, इन दोनों से मिला के चलेगा, साझा करके चलेगा। क्लियर? उत्पाद के आधार पर उद्योग कितने प्रकार से? 2 प्रकार। कौन कौन? मूलभूत या आधारभूत उद्योग, उपभोक्ता समान उद्योग। मूलभूत या आधारभूत उद्योग क्या होगा? जहां पे भारी वस्तुएं बनाई जाएगी और जो अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल का स्रोत बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आधारभूत। जैसे में लौह इस्पात उद्योग मशीनें बनाती हैं किसी और उद्योग के लिए, फिर उससे वो वस्तु बनाती हैं, फिर वो बाजार में जाता है, ऐसा ही है ना। उपभोक्ता समान उद्योग, यहाँ पे लोग वैसे वस्तुओं को निर्मित करते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से हम उसका उपयोग करते हैं। क्लियर है? समझ में आया?